अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरग्लेड्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछले कई दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस फीमेल्स की तरफ से, मेल्स की तरफ से हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम की जो आईडी है evergladesacademy.pk उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे थे कि एमएस फेलोशिप के हवाले से आपकी क्यूरीज बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसके अंदर जो है मैं तमाम तर चीज़ें हैं जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और उसके साथ साथ जो कई सालों से जो स्टूडेंट्स को साथ काउंसलिंग सेशंस हैं उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा। इंशाल्लाह अगर आप उस पर अमल करेंगे तो मुझे अल्लाह की ज़ात पर 100% यकीन है कि आप लोग ईज़िली इस टेस्ट को जो है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने इस वीडियो को बहुत गौर से देखना है और एंड तक ज़रूर इसको देखना है ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। और मैं एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, इंजीनियर्स जो देख रहे हैं, बीएससी के स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, उन सब से मैं करूँगा कि आप लोग इस चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं इस चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अच्छी जॉब्स होती हैं, लाइक गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी जॉब्स आती हैं आप लोगों के लिए, फ्रेश के लिए 1 साल 2 साल जिनका तजर्बा होता है उनके लिए जॉब्स आती हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बताया करूँगा। तो इसलिए काइंडली आप लोग जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज की वीडियो को डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया है कि मैं इन टॉपिक्स के ऊपर मेनली मेरा फोकस होगा। सबसे पहले जो है मैं आपके साथ बात करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। ये बात मैंने क्यों लिखी है, इसकी बहुत ही अहम वजह है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर जीपीए मैटर करता है प्यास के एमएस फेलोशिप के टेस्ट में या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। प्रेपरेशन मेथडोलॉजी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने प्रेपरेशन करनी है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एट द एंड जो है मैं आपको इजी वे ऑफ प्रेपरेशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो काइंडली ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स की, एक बात मैं आप लोगों को बहुत क्लियर बता दूं कि प्यास के टेस्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेट 40 to 50,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने दोस्तों को देखते हुए अप्लाई कर देते हैं और जिनका कोई मूड नहीं होता अप्लाई करने का, लेकिन वो इसलिए अप्लाई करते हैं कि मेरे सारे फ्रेंड्स अप्लाई कर रहे हैं तो मैं भी अप्लाई कर देता हूँ। अगर हो गया एडमिशन तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये पहली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं लेकिन प्रेपरेशन नहीं करते। ये एक बड़ी कॉमन सी कैटेगरी है कि हम लोग अप्लाई कर देते हैं लेकिन इसके बाद जो है हम प्रेपरेशन नहीं करते। उसके बाद आ जाती है एक थर्ड कैटेगरी जिसके अंदर हम लोग अप्लाई कर देते हैं लेकिन उसके बाद जो है हम अपना जो हमारा 4 इयर्स का जो डिग्री होती है, हमारा फोकस उन सब्जेक्ट पे होता है। ये भी एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद होती है जो सिर्फ अपनी 4 ईयर डिग्री प्लान जो होता है उसको, अपने सब्जेक्ट पार्ट को तो तैयार करते हैं लेकिन जो जर्नल पार्ट होता है उसकी इतनी प्रेपरेशन नहीं करते। वो समझते हैं कि हमारे एफएससी में नंबर बहुत ज़्यादा थे तो शायद हम पेपर को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो अगली कैटेगरी के स्टूडेंट्स होती हैं वो अप्लाई भी करते हैं, सब्जेक्ट पार्ट की प्रेपरेशन भी करते हैं और साथ में जर्नल पार्ट की प्रेपरेशन भी करते हैं। और स्टूडेंट्स, ये वो कैटेगरी होती है जो कि एक्सेल करती है और जो कि सक्सीड करती है, ठीक है। ये इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपने बनना है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी से फैसला कर लें। अगर आप लोग जा रहे हैं प्यास के टेस्ट देने तो बराए मेहरबानी अपनी प्रेपरेशन ज़रूर कीजिएगा। विदाउट प्रेपरेशन मैं कहता हूँ कि आप लोग टेस्ट ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। विदाउट प्रेपरेशन प्लीज़ मत जाइएगा। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया है, अभी टेस्ट भी डिले हो चुका है तो आप लोग इजीली प्रेपरेशन कर सकते हैं। तो अपनी प्रेपरेशन जो है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। अच्छा, फीमेल की तरफ से और मेल की तरफ से, दोनों की तरफ से मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हमें ये क्वेश्चन मिला कि सर जीपीए मैटर करता है प्यास और ये पीएनआरए के जो फेलोशिप है टेस्ट है इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि जीपीए जो है ये मैटर नहीं करता। जीपीए मैटर क्यों नहीं करता, इसके लिए मैं आप लोगों को एक जर्नल से एग्जांपल बताता हूँ। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, हम जो है पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में थे। तो वहाँ से जब हम लोगों ने प्यास का टेस्ट दिया, हमारी यूनिवर्सिटी से अप्रॉक्सीमेटली कोई आप कह लें कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया। वही मैंने जिस तरह आपको कैटेगरीज बताई हैं वो सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट उसमें शामिल थे। तो अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से कोई उस टाइम पे कोई 250 या कोई 300 स्टूडेंट ने प्यास का सिर्फ टेस्ट देने गए। और पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटी में से सिर्फ 2 या 3 लड़के हमारे थे जो कि हम लोग सक्सीड हुए, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी कोई भी इस टेस्ट को एक्सेल नहीं कर सके। वो वजह क्या थी?
जो जो स्टूडेंट जिनका एडमिशन हुआ था वो चौथी कैटेगरी जो मैंने बताई है, जिन्होंने प्रेपरेशन भी की और जर्नल पार्ट को भी प्रेपरेशन की और सब्जेक्ट पार्ट की भी की, सिर्फ वही स्टूडेंट जो थे वो उनको एडमिशन मिला। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, उनमें से एक दो ऐसे भी थे जिनका जीपीए बहुत कम था, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो है वो एडमिशन हुआ। उसकी क्या रीज़न थी वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। तो यहाँ पर एक और मैंने चीज लिखी है, विच थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट फॉर प्यास एमएस फेलोशिप। जो चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पे आप लोगों की प्यास एमएस फेलोशिप की सिलेक्शन होती है, वो आप लोगों का एंट्री टेस्ट होगा और सेकेंडली आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होगा। मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप मुझे कहें कि 100 में से नंबर दें कि किसकी वेटेज ज्यादा होगी, तो मैं 40% आपके एंट्री टेस्ट को दूंगा और 60% जो है आपका जो इंटरव्यू होगा उसको मैं दूंगा। तो इसलिए जो है आप लोगों ने इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि अगर आपका जीपीए कम है या कुछ भी है तो इसलिए परेशान नहीं होना, सिर्फ अपने एंट्री टेस्ट पे अभी फोकस करें। पहला फोकस एंट्री टेस्ट, इंशाल्लाह वो आप क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू के मैं आपको गुर बता दूंगा उसके लिए। तो आप लोगों का भी फोकस जो है वो सिर्फ एंट्री टेस्ट होना चाहिए। अगली चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेपरेशन मेथडोलॉजी। प्रेपरेशन मेथडोलॉजी के अंदर स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने सिर्फ सब्जेक्ट पार्ट को तैयार नहीं करना। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट बता रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स जिनकी जो मार्क्स हमारे डिडक्ट होते हैं वो सब्जेक्ट पार्ट की वजह से इतने नहीं होते जितना जर्नल पार्ट की वजह से हम लोग रह जाते हैं। हमारे जहन में एक अजम्पशन होती है कि जी हमने तो बीएससी कर ली है, एफएससी में हमारे मार्क्स बहुत अच्छे थे, मुझे तो एफएससी सारी आती है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जब आप लोग हमारे साथ जो 250-300 लड़के प्यास में गए थे टेस्ट देने, वो सारे यही सोच रहे थे कि जी एफएससी तो हमने की हुई है, उसको क्या तैयार करना है, बस अपनी जो है ना ये सब्जेक्ट पार्ट को देखते हैं। देखिए जब आप लोग पेपर में देखेंगे वहां पे क्वेश्चन इतने इजी नहीं होते। मैं एक दफा फिर बता दूं, पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज में से 300 में से अगर 2-3 लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं तो इसका इसका क्या मतलब है? क्या प्यास का टेस्ट इतना हलवा है जो आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग बगैर तैयारी के उसको कर लेंगे? मेरा आपको मतलब डिमोटिवेट करना नहीं है, आपको ये इंपॉर्टेंस दिलाना है कि आप लोगों ने प्रेपरेशन करनी है, सब्जेक्ट पार्ट को भी तैयार करना है, जर्नल पार्ट को भी तैयार करना है। सब्जेक्ट पार्ट को मैं क्यों कम थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट पार्ट की तैयारी तो आपने जो 4 साल में किताबें पढ़ी हुई हैं उन्हीं में से पेपर आना है। उनके जो बेसिक्स आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग मैकेनिकल के हैं, मैकेनिकल डिजाइन के आपके सब्जेक्ट हैं, या इलेक्ट्रिकल वालों के सर्किट्स के हैं, या जो भी हैं व्हाटसोएवर, आप लोगों ने अपने कोर सब्जेक्ट्स कोर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेना है, क्योंकि सब्जेक्ट पार्ट के अंदर सवाल कहीं से आ जाता है। मुझे समझ नहीं आती, आप लोग जो है काफ़ी सारे मुझे स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें कोई सब्जेक्ट पार्ट के लिए बुक बताएं। सब्जेक्ट पार्ट तो आप लोगों के ऑलरेडी जो 4 साल में आप लोग पढ़ते हैं उनमें से कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। हाँ, जर्नल पार्ट जो है उसकी तैयारी आप लोगों ने लाजमी करनी है। वो तैयारी आप जहाँ से भी कर सकते हैं करें, अपनी एफएससी के बुक से कर सकते हैं करें। उसके लिए मैंने आप लोगों को जो है एक इम्पॉर्टेंट बुक भी बताई थी, उसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे, वो सारी चीज़ें चैनल के ऊपर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। तो बेसिक कहने का मकसद ये कि जर्नल पार्ट को आपने लाइट नहीं लेना, उसकी प्रेपरेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है। कॉन्सेप्ट फार्मूलाज बंदे को भूल जाते हैं, 4 साल का पीरियड बहुत सारा टाइम होता है जिसमें हमें एफएससी की चीज़ें याद नहीं रहती, बेसिक बेसिक सवाल आ जाते हैं और उसके अंदर जो हमसे नहीं हो रहे होते वहाँ पे। मैंने खुद देखा था जब हमारे टाइम पे जब हमने टेस्ट दिया तो हमें सब्जेक्ट पार्ट में इतनी डिफिकल्टी नहीं हुई जितनी हमने जर्नल पार्ट के अंदर देखा। जर्नल पार्ट में क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट आए हुए थे कि हमें समझ नहीं लग रही थी अब इनको हम लोग सॉल्व किस तरीके से करें। तो स्टूडेंट्स लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इजी वे ऑफ प्रेपरेशन क्या है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जर्नल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि जो नंबर आप लोगों के डिडक्ट हो जाते हैं वो जर्नल पार्ट आपके नंबर डिडक्ट करता है। अब देखें, आपने भी 4 साल पढ़ा है, दूसरे लड़के ने जो आपके दोस्त हैं सारे उन्होंने भी अभी अभी डिग्री मुकम्मल की है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अभी अभी जिन्होंने मुकम्मल की है डिग्री, आप लोग अपने जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आपके जहन में वो बातें ज़्यादा होंगी, वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में जो डिग्री आपने अभी की है उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज आपके जहन में ऑलरेडी है। मसला किधर है कि जो चीज़ आपने 4 साल पहले 5 साल पहले पढ़ी थी उन चीज़ों को रिवाइज करने की ज़रूरत है। यही वो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बतानी थी कि यही वो की पॉइंट होता है जहाँ से आप लोगों के नंबर डिटेक्ट होते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता कि जी हमारी तो इतनी अच्छी तैयारी थी, हमारा तो यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे जीपीए था हमारा, लेकिन हमारा फिर भी क्लियर नहीं हुआ एमएस फेलोशिप का टेस्ट। तो प्लीज़ आप लोगों ने जर्नल पार्ट को इम्पोर्टेंस लाजमी देनी है।
अब बात ये आ जाती है, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी कहा कि जी सर हम अब जो है एफएससी की किताबें कहाँ से पूरी-पूरी पढ़ें, क्या करें ये? तो बहुत सारे आपको एक्सक्यूज़ है। उसके लिए मैंने जो है एक बुक के मैंने आप लोगों को रेफ़रेंस बताया था कि अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उस बुक को ले लें और उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो उन्होंने एमसीक्यूज़ डाले हुए हैं, प्रैक्टिस के भी हैं और कुछ पास्ट एमसीक्यूज़ जो हैं पेपर के वो भी बड़े इम्पोर्टेंट उसके अंदर हैं। तो उसको लाज़मी सॉल्व करने उसके लिए ये होगा कि आप लोगों का जो जर्नल पार्ट है एटलीस्ट वो आपका वहाँ से कवर अप हो जाएगा और जो सब्जेक्ट पार्ट है उसके लिए आप जो अपने कोर्स की बुक्स हैं उसको आप लोग स्टडी करते रहें, ये नहीं जो आपकी डिग्री की बुक्स हैं। अब जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो जर्नल पार्ट की प्रिपरेशन करनी है तो मैंने आप पहले भी बताया था उसके बारे में कि जीईटी प्रिपरेशंस की बुकलेट है, मैं आपको दोबारा उसके बता देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और अभी देख रहे हैं वीडियो, ताकि उन तमाम को आइडिया हो जाए। जो स्टूडेंट्स एवर हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे हमारे साथ लिंक्ड हैं evergladesacademy.pk, मैंने उनको तो गाइड कर दिया था और उनका बहुत अच्छा फीडबैक आया कि इससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हुई और हर साल जो है स्टूडेंट्स बताते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स वो आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये वो बुक है जीईटी प्रिपरेशंस की, ग्रो एक्सेल एंड ट्रेन ऑनलाइन बुक स्टोर है। इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे GETbooklet.pk, आपको तमाम तरह डिटेल्स मिल जाएंगी। ये इनकी बुक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको विजिबल कर देता हूँ। ये बुक है एमएस फेलोशिप की इस तरह से होगी और इसके अंदर जो है प्रैक्टिस और पास्ट एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, उसको लाजमी सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट के लिए अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ें और सॉल्व जो है इसकी जितनी ज़्यादा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अभी उतना ही पेपर में आप लोगों के लिए ईज़ी होगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना और उसको अटेम्प्ट करना आपके लिए ईज़ी होगा। उसके बाद ये मिलेगी कहाँ से, आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ पर भी तमाम तर डिटेल लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर भी लिख दी है ताकि आप लोगों ने करना हो तो आप इनके ये व्हाट्सएप नंबर है इनका, तो आप इन पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ये मार्केट के अंदर इनकी बुक्स अवेलेबल नहीं होती, आप इनके ऑफिशियल जो इनका अकाउंट या जो भी वेबसाइट है वहाँ पर जाते हैं, वहीं से डायरेक्ट इनको ऑर्डर करते हैं। इनके ऑफिशियल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके घर में एक और दो दिन के अंदर जो है वो डिलीवर हो जाती हैं, ठीक है। आप इनको पेमेंट का मेथड वगैरह मैंने आपको लिखा हुआ है, तमाम तर डिटेल्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं, आप लोग वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। मैं आपको इनकी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स न्यू देख रहे हैं उनको भी आइडिया हो जाए। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं GETbooklet.pk मैंने ओपन की है। ये इस तरह से इनका बहुत अच्छा सिस्टम है ऑनलाइन के, आप लोग इनको जब एडवांस पेमेंट करते हैं तो इनकी आप लोग यहाँ से वेबसाइट से ही उसी टाइम इनकी रसीद आ जाती है। आपको एक ऑर्डर नंबर ये लोग देते हैं और आप जो इस मोबाइल नंबर से इनसे रब्ता करते हैं वो तमाम तर चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। हम यहाँ लिखते हैं तो आपके ऑफिशियल जो रसीद है आपकी पेमेंट की, जो एडवांस पेमेंट की, वो आपको फ़ौरन मिल जाती है। बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके खुद ही एक्सप्लोर कर लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। बाकी इनका जो है तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर भी आ रही हैं, आप इनको देख सकते हैं। ऑर्डर नंबर से आप यहाँ से इनकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। बाकी ये बुक्स यहाँ पे प्यास एमएस बुकलेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे भी तमाम तरह डिटेल्स जो हैं वो इसकी गिवन है, आप लोग जाकर खुद भी इसको देख सकते हैं। ऑर्डर नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इनसे डायरेक्ट भी तमाम तरह चीज़ें पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता दूं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को अभी टाइम दिया हुआ है, अभी तो बल्कि अप्लाई करने की भी डेट उन्होंने आई थिंक 18th ऑफ जुलाई तक डिले इसको लेट कर दिया, एक्सटेंड कर दिया है। तो आप लोग अप्लाई करें, अभी टेस्ट भी अप्रॉक्सीमेट आपका 1 मंथ से 2 मंथ तक आपका डिले हो सकता है। और ये बात याद रखिएगा कि प्यास का टेस्ट लाजमी होना है और ये ऐसा नहीं है कि इसने कैंसिल होना है, इसने लाजमी होना है। कुछ स्टूडेंट ये वेट कर रहे हैं शायद कैंसिल हो जाए, ये तो वही पीसी की रिस्ट्रिक्शन है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ये एक रिक्वायरमेंट है, प्यास के टेस्ट के बगैर आपका एडमिशन हो नहीं सकता। तो इसलिए फॉर गॉड सेक अभी से प्रेपरेशन शुरू कर दें आप लोग, इंशाल्लाह अभी से भी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से आप लोग इंशाल्लाह ईज़िली कर लेंगे। ये जो बुक मैंने बताई है आप लोगों को, आप लोग इसको ले लें और इससे आपका ये है कि जर्नल पार्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। या अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जो मुझसे ये कहते हैं स्टूडेंट्स के जी सर आप हमें कोई स्पेसिफिक बता दें, कुछ बता दें, तो मैंने उन लोगों के लिए बताई है कि ये मैंने क्योंकि खुद भी देखी हुई है बुक और इससे काफ़ी यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने इसमें एडअप की हुई हैं और हर सवाल के सॉल्यूशंस दिए हैं, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी अकॉर्डिंग टू प्यास से अगर टेस्ट देखा जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी पूरी मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे। अल्लाह ताला से आप लोग भी दुआ करें, इंशाल्लाह प्यास बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको जो है स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है, एक किस्म की आपकी जॉब की सिक्योरिटी हो जाती है, बहुत आगे बेनिफिट है। तो इंशाल्लाह उस पर अलग बात करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।